हेलो फ्रेंड्स, आज बात होगी काउंसलर्स की और उन मिथ्स की जो लोग अक्सर उनके बारे में बिलीव कर लेते हैं। सो लेट्स क्लियर देम टुडे। आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आजकल कोई भी अपने आप को काउंसलर बोलता है। जैसे कि कोई रिसेप्शन पे बैठा है, कोई एचआर हो, मतलब आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आ रहे हैं कि एडमिशन काउंसलर्स, और जगह भी किसी भी एकेडमी पर आप कोई भी आपको कॉल कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि हाँ मैं काउंसलर हूँ, ये कोर्स ले लो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी, यहाँ पे एडमिशन ले लो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे आपको कई मिल जाएंगे जो कि अपने आप को काउंसलर बोलते हैं। और कई एड्स में आपने देखा होगा कि ऐसे जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स आती है कि एडमिशन काउंसलर, टेली काउंसलर। तो रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आज हम इन्हीं कुछ टॉपिक के ऊपर, ऐसे ही कुछ मिथ्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उनको क्लियर करने वाले हैं। एक मिथ ये है कि सबको ये लगता है कि काउंसलर बस एडवाइस देते हैं, लेकिन रियलिटी में पता है क्या है? रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि काउंसलर डोंट टेल यू व्हाट टू डू, दे हेल्प यू अंडरस्टैंड योर थॉट्स एंड इमोशंस। काउंसलर्स प्रॉपर टेक्निक्स, थेरेपीज का यूज करते हैं तुमको समझने के लिए। सीबीटी होगी, आरईबीटी होगी, या और भी बहुत सारी थेरेपीज है। वो आपको गाइड करते हैं ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले सकें। आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि एडवाइस देना काउंसलिंग होता है। वो एक और मिथ ऐसा है कि एनीवन कैन बिकम ए काउंसलर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक काउंसलर होता है उसको प्रॉपर डिग्री करनी पड़ती है, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी साइकोलॉजी में। एक काउंसलर बनने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, सुपरविजन, वर्कशॉप, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके आप प्रॉपर एक काउंसलर बनते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एक ट्रेंड काउंसलर है। उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, उसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होते हैं, तब जाके आप सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक प्रॉपर काउंसलर बन पाते हो। एक और मिथ ऐसी है कि काउंसलिंग में कोई करियर नहीं है इंडिया के अंदर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार सोचो आराम से बैठ के, कोई ऐसी भी फील्ड है जहाँ पे काउंसलर की जरूरत ना हो? स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रिहैब सेंटर्स हो गए, या कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस, ऑनलाइन थेरेपी, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बहुत ग्रोथ हो रही है इंडिया में मेंटल हेल्थ की। तो काउंसलिंग की नीड हर जगह है, वो बस आपको अच्छे से देखने की जरूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काउंसलिंग का कोई स्कोप नहीं है इंडिया में। स्कोप बनाना पड़ता है। काउंसलिंग से रिलेटेड एक मिथ हो रहा है कि काउंसलिंग सिर्फ वो लोग करवाते हैं जो कि मेंटली इल होते हैं, लेकिन रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को भी स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, बर्नआउट फील हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, या किसी भी टाइप की एंजाइटी, स्ट्रेस हो रही है, तो वो काउंसलिंग करवा सकता है अपनी। एक थेरेपी जो होता है वो नॉर्मल सपोर्ट होता है। जैसे कि किसी को कुछ भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वैसे ही काउंसलिंग भी, अगर किसी को मेंटली कुछ भी ऐसा स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी हो, तो वो एक एज ए नॉर्मली रूटीन भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। एक मिथ ऐसा भी है कि आपको लगता होगा कि काउंसलर, जो भी हम बात अपने काउंसलर को बताएंगे वो हमें जज करेगा और दूसरों को बताएगा, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। तुम जो भी चीजें काउंसलर से शेयर करते हो वो सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। काउंसलर्स को ट्रेन किया जाता है प्रॉपरली नॉन जजमेंटल रहने के लिए, तो एक सेफ स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो जो काउंसलिंग की जो फाउंडेशन होती है ना, वो ट्रस्ट होती है। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो वो काउंसलिंग नहीं कह सकते उसको। तो ऐसे ये सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो काउंसलर्स होते हैं वो आपकी चीजों को सीक्रेट रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि काउंसलर्स के पास जाने से पहले कि वो आपको जज करेगा या आपकी बात दूसरों से शेयर करेगा। लेट्स कंक्लूड दिस। हम सब ने बहुत सारे मिथ्स के ऊपर डिस्कस किया और उन सबको जानने की कोशिश की और उन सबको क्लियर किया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो अगर एक कंक्लूड करें इसको, तो काउंसलर का क्या काम होता है? काउंसलर्स आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हु हेल्प पीपल अंडरस्टैंड, मैनेज एंड कोप विद देयर इमोशंस, थॉट्स एंड लाइफ चैलेंजेस। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ए काउंसलर इज समवन you talk to when life feels confusing, overwhelming or difficult, and they guide you without judging you. Thank you.